अब जरा आगे चलते हैं। अब जो कल रात को बमबारी हुई ईरान पे, अलग लेवल की तबाही ईरान में हुई, अलग लेवल का युद्ध हुआ, और इस अलग लेवल के युद्ध में ईरान के काफी सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, स्ट्रेटेजिक लोगों को, समझ गए ना। अब इसमें आरोप ये है ईरान का कि आपने हमारे डिसैलिनेशन प्लांट भी उड़ा दिए। ठीक है, उड़ा दिए। अमेरिका कहता है यार हमें नहीं पता कि हमारे किसी टारगेट में डिसैलिनेशन प्लांट था। अब यहाँ वर्डों का हेयर फेयर देखिए, ये नहीं कहता हमने नहीं उड़ाए, कहता हमें याद नहीं है कि हमारे किसी टारगेट में कोई डिसैलिनेशन प्लांट था क्या। अब पता नहीं है यार, अच्छा उड़ गया होगा। अब इन्होंने कुवैतियों के डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिए और पावर घर उड़ा दिए, तो जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि इनके भी डिसैलिनेशन प्लांट और इनकी भी पावर घर कल काफी उड़ गए, और कहाँ उड़े, कैसे कैसे हम डिटेल में बात करेंगे। और खबर तो ये भी आ रही है कि न्यूक्लियर प्लांट पे भी अटैक हुआ, बुशेयर पे नहीं, दूसरे वाले पे। अब जिस न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक हुआ तो उसको लेके इनकी सिट्टी पिट्टी घूम गई, क्योंकि बुशेयर पे भी अगर अटैक अमेरिका करना चाहेगा कुछ कर नहीं सकते। ये आते हैं जाते हैं, अमेरिका आता जाता ठोक के निकल जाता। तो अगर अब ईरान, जहां पानी की व्यवस्थाएं वैसे ही कम है, पानी नहीं है, अगर वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे या न्यूक्लियर प्लांट्स पे अटैक होने लगा, अगर वहां पे आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स पे अटैक होने लगा, तो आप रिजीम को पूरा चोक कर। इसीलिए अराची पैरों में गिर रहा था मुझसे मीटिंग करना, कोई मीटिंग करने को इंटरेस्टेड है नहीं, कह रहा मीटिंग क्या क्या करेगा, तो मीटिंग कर रहे, जन्नत जाओ यार, हो रहे या मीटिंग में क्या रखा है, फायदा नहीं मीटिंग को कुछ। और पाकिस्तान को जो असाइनमेंट दिया था वो कर नहीं पाया पाकिस्तान। तो ये डिसैलिनेशन, न्यूक्लियर प्लांट और पावर प्लांट तीनों हिट हुए। अब अमेरिका की इसके आगे भी एक रणनीति है, इसके आगे भी एक उनका एक गेम प्लान, जिसपे हम रात को खैर बात करेंगे, डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब जरा अगले विषय पे चलते हैं। हमारे जयशंकर साहब पहुंच गए हैं आसियान समिट मनीला में हो रहा है। यहाँ आसियान समिट के बाजू में ही आपका ऑन द सेम प्रेमिसेस आपके क्वाड के विदेश मंत्रियों का समिट हो रहा है। जयशंकर साहब आज मिले आपके मार्को रूबियो से, मैंने मिले वेंगी से, लावरोव साहब से मिले, और क्वाड के विदेश मंत्रियों से मिले। जापान हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया। जयशंकर साहब ने बहुत बेहतरीन बात की क्वाड के समिट में। उन्होंने कहा भाई 3-4 चीजों पे बाट लग चुकी, फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर और दवाइयां। अब बोलोगे दवाइयों का सुमित भाई क्या रिलेशन है? देखिए, दवाइयां या केमिकल इंडस्ट्री चलती है हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन कहां से डिराइव होते हैं? क्रूड से। हजारों तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनसे हजारों तरह के केमिकल बनते हैं। हाइड्रोकार्बन कहां से डिराइव होते हैं? क्रूड से। तो केमिकल बनाने के लिए बहुत बड़ा कंपोनेंट, एक बहुत बड़े केमिकलों की मात्रा डिराइव होती है, वो होती क्रूड से डिराइव होती है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना क्रूड की जरूरत नहीं रहेगी, मैंने कहा चलो आपने बैटरी बना ली, आपने लिथियम से गाड़ी चला ली, पानी से गाड़ी चला ली भाई, बट केमिकल्स के लिए, हाइड्रोकार्बन्स के परिप्रेक्ष्य से स्टिल यू नीड क्रूड। तो इसीलिए क्रूड से ना आप इतनी जल्दी जान नहीं छिपा सकते। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बोला यार देखो, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल और फार्मा, कह रहा यहां दुनिया भर में इमरजेंसी आ चुकी। अगर दुनिया ने बहुत जल्दी इस पे काम शुरू नहीं किया तो दुनिया में त्रासदी आने वाली है। सप्लाई चेन्स तो खैर वेपनाइज हो ही गई, ट्रेड वेपनाइज हो गया, ट्रेड रिस्क वो अलग बात है। ये 4 चीजें रिस्क पे। और सबसे अच्छी बात उन्होंने बोला, अगर करना है कुछ अभी करो, इफ यू हैव टू डू इट नाउ। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप बताए क्यों? भाई अगर मेरे को फसल काटनी है या बोनी है तो फर्टिलाइजर तो अगले 2 महीने में चाहिए ना। मैं थोड़ी अगले साल उठ के बोलूंगा अच्छा ठीक है फर्टिलाइजर लाऊंगा, तो अगले साल फसल नहीं होगी। आप जानते क्या होगी? क्रूड नहीं आएगा तो आपकी दवाइयां अल्टीमेटली इंपैक्ट होंगी, हाइड्रोकार्बन इंपैक्ट होंगे। उन्होंने कहा जिस लेवल पे और जिस गति से हम पिछले 150 साल से काम कर रहे हैं, उस लेवल, उस गति को बहुत एक्सेलरेट करना पड़ेगा, उसको बहुत नए स्तर पे लेना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, नहीं तो दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। और दुनिया
में जो 150 साल से व्यवस्थाएं बनी हुई है उनको मजबूत करके बचाना पड़ेगा, और जो भी इस व्यवस्था को तोड़ेगा वो दुनिया के हित में और वर्ल्ड की इकोनॉमी के हित में काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ईरान पे एक इनडायरेक्ट निशाना लगाया गया, ईरान पे एक इनडायरेक्ट निशाना लगाया गया, कह रहा कि ये जो 150 साल से व्यवस्था है उनको वैसे ही चलाना पड़ेगा। देखिए 150 साल से या उससे भी पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक इंटरनेशनल वाटरवे था। अब ईरान कहता है मेरे बाप की जमीन है, अब भाई मेरे घर के बाजू वाली सड़क कल बोल दो मेरी है भाई, यहाँ जजिया दो तब निकलने दूंगा, मैं भी तमंचा लेके खड़ा हो जाऊं। ऐसे थोड़ी ना, फिर तो हर कोई तमंचा लेके खड़ा हो, कोई फरसा कोई बाला लेके खड़ा हो जाएगा। तो ये तो सिस्टम ही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं जयशंकर साहब वही बात करें जो मार्को रूबियो ने कही, बोला भाई ऐसे व्यवस्था ही नहीं चलेगी, और जो इन व्यवस्थाओं को खराब करेगा दुनिया की वाट लगाएगा, दुनिया की इकोनॉमी की वाट लगाएगा। वी डोंट हैव टाइम। अगर आपको कुछ करना अभी करना है ऑलरेडी लेट, भाई फिर भी भारत का काम तो चल रहा है। भारत बड़ी कंट्री है, सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, हमारा काम चलेगा। जो छोटी कंट्रियां जो सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी नहीं, उनकी तो फट्टे खुल जाने हैं। वट एवर यू हैव टू डू नाउ। और जिस लेवल पे, जिस स्तर पे आप काम कर रहे हो, आपस में कॉपरेट कर रहे हो, उस लेवल, उस स्तर को एक अलग लेवल पे ले जाना भाई, नहीं तो बात नहीं बनेगी। डॉक्टर जयशंकर साहब ने बड़े पत्ते की बात। एंड आई थिंक दीज 3-4 लाइन्स हैव वेरी डीप मीनिंग इफ दे अंडरस्टैंड। और फिर एक और बात मैं आपको हाईलाइट करूं, मार्को रूबियो थे अमेरिका के विदेश मंत्री। डॉक्टर जयशंकर साहब मिलते हैं रूबियो से, मिलते हैं लावरोव से, मिलते हैं वेंगी से। वेंगी वही कि भाई भारत चाइना का ट्रेड बेहतर करना है, रिलेशन इंप्रूव करनी है। पहले कुछ जो एक कजान में समिट हुआ, तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी रिलेशन अच्छी हुई, बट अगेन ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों। बट वही मजबूरी वाला सौदा है, अब चला रहे हो। तो एक ज्वाइंट कुछ प्रेस रिलीज टाइप या डिक्लेरेशन टाइप भी निकाला, बट इट इज नथिंग ग्रेट इन दैट। भाई साथ करना, कॉपरेट, डायरेक्ट फ्लाइटें आने जाने लगी है, बट अगेन वी कैन ट्रस्ट चाइना, दे डोंट लाइक अस, वी डोंट लाइक देम, बट मजबूरी वाला सौदा ठीक है, काम चला रहे हो। तो लावरोव हमारे मित्र हैं। फिर बाकी लोगों से भी मुलाकात हुई। अब क्वाड वालों में क्या हुआ उसका तो खैर आउटकम नहीं आया, वो दैट विल कम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और यहाँ मार्को रूबियो ने कहा भाई हम तो अब भी नेगोशिएशंस के लिए ओपन है, पर मिलिट्री वाला काम नहीं रुकेगा। दैट्स द वे, मिलिट्री वाला काम नहीं रुकेगा। अब देखिए भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व देखिए, रूबियो अमेरिका का विदेश मंत्री, उससे वेंगी या उससे लावरोव नहीं मिलेंगे, पर भारत के विदेश मंत्री से वेंगी भी, लावरोव भी, मार्को रूबियो भी मिलते हैं। ये फर्क पड़ा जियोपॉलिटिकली भारत के वर्चस्व का, भारत के स्टेटस का। B4 कंट्रियां, इंडिया, अमेरिका, चाइना, रशिया, और इन तीनों में एक चीज कॉमन है, एक ही विदेश मंत्री जिससे इन तीनों के विदेश मंत्री और बाकी सारे विदेश मंत्री मिलेंगे। ये रुतबा, ये स्टैचर अभी मार्को रूबियो का भी नहीं है। ये आपको दर्शाता है कि भारत कितना इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर बन गया। और डॉक्टर साहब का सबसे अच्छी बात है, वो अपनी बात बड़े बेहतरीन तरीके से कह देते हैं, जैसे उन 3-4 लफ्जों में सारी कहानी बयां करती है ना। तो यहां मैसेज बहुत सटल है। यहाँ ईरान को थोड़ा तबीयत से खींचा गया, और अमेरिका के साथ जो हमारा अलाइनमेंट है वो थोड़ा कर दिया गया है। बाकी रशिया हमारा मित्र है, बाकी ऑस्ट्रेलिया हमारा मित्र है, बाकी अमेरिका भी से भी हमारे अच्छे संबंध है, मित्र तो नहीं कहूंगा, खैर अच्छे संबंध है। चाइना मजबूरी का सौदा, चला रहे काम, बट जब तक चल रहा चला रहे। अब जरा आते हैं हमारे लास्ट विषय में, पाकिस्तान। सब पाकिस्तान को लेके अपडेट है कि पाकिस्तान की लुटिया डूब गई। पाकिस्तान को जो ईरान ने कहा था कि मुझे 10 दिन का सीजफायर देना, मुझे माल मसाला चाइना से स्मगल करना, वह पाकिस्तान ईरान आना, पाकिस्तानियों ने बोलो इतने पैसे दे दो हम करा देंगे, वट एवर इनकी डील होगी। अब पाकिस्तान ने काम किया नहीं, पाकिस्तान ने सारे घोड़े खोल लिए। ये पहुंच गया अमेरिका में, साहब बातचीत करो। ट्रम्प कह रहा मैं तो बड़ा अटैक करने की बात करो, मेरे पास बात करने का टाइम ही नहीं है, टाइम पास करने का तो टाइम ही नहीं मेरे पास, तेरे से बात क्यों करें। कतरियों ने अपनी पैंतरे चले। अब कतर एक बार वो $1 ट्रिलियन वाला पैंतरा चल चुका, उन्होंने नए पैंतरे चले। ट्रम्प ने मना कर दिया भाई नथिंग डू। अब ईरान पाकिस्तान से खफा, मौलाना डीजल पाकिस्तान से खफा, बलोच पाकिस्तान से खफा, अमेरिका खफा, रशिया खफा, इजराइल खफा, भारत खफा, अफगानिस्तान खफा, चाइना, और सबके पीछे मुल्ला मुनीर और ईरान।
और वो कह रहे हैं यार ये सिंचियान बलूचिस्तान में लोगों को कौन मार रहा है, ये मिस्ट्री अभी बनी हुई है। और अमेरिका का एक अटैक हुआ इस क्षेत्र में कल रात को, जिसमें हम बात करेंगे। और मैंने आपको कहा था पाकिस्तान दलाल मुल्क है, और पाकिस्तान ने दलाली की कीमत भी तय की थी। वो कीमत भी अब अमेरिका देगा नहीं। कितनी है वो कीमत, क्या है वो कीमत, क्या पाकिस्तान को कीमत मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जो पाकिस्तान हर तरफ से मरता गया, लोगों की किस्मत डूब गई है पाकिस्तान। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ना हुआ, मौत का फरमान बन के आ गया किसी किसी का, आप जानते किस किस का। तो पाकिस्तान कितने में बिका था और क्या हुआ था, ये पूरी कहानी भी मैं हमसे डिकोर में बात करेंगे, अभी समय कम है। फिलहाल मेन चीजें मैंने आपको बता दी, मैंने अपडेट्स आपको बता दी।